बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जावेद। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉप्स क्या है। आप लोगों ने मे बी वर्ड सुना हो, जिन्होंने रिएक्ट में पहले काम किया है या भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने इस वर्ड को कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर तो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट में टाइटल था कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि बेसिकली प्रॉप्स क्या है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेटा पास करने का या डेटा को ट्रांसफर करने का, यानी कि कम्युनिकेशन करने का। नहीं समझ आई? चलिए हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट की अभी समझ आ जाएगी कि बेसिकली प्रॉप्स क्या है। व्हाट आर प्रॉप्स? हमारे पास पहला पॉइंट है, रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। आप लोग सारे जानते हैं, चूंकि हमारे पास रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, इस वजह से उन्हीं कंपोनेंट्स के साथ एक टर्म यूज की जाती है प्रॉप्स। इसी तरीके से एक टर्म यूज की जाती है स्टेट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉप्स को प्रैक्टिकली देखने के बाद। दैट डिवाइड्स द यूआई इनटू लिटिल रीयूजेबल पीसेस। ये हमें ऑलरेडी पता है। इन सम केसेस आप कंपोनेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं। क्या मतलब है कि आप रीयूजेबल पीसीज अपनी ऐप के क्रिएट कर लेते हैं। अब कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दोज कंपोनेंट्स नीड टू कम्युनिकेट, सेंड डेटा टू ईच अदर। नेक्स्ट काम क्या है कि आपने फ़र्ज़ करें ऐप नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया, या लास्ट टाइम हमने हेलो, वेलकम, डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए थे। अगर आपने कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन करनी है, एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट को पास करना है, तो उसके लिए हम यहां पे एक टर्म यूज करते हैं जिसको नाम दिया जाता है प्रॉप्स का। एंड द वे टू पास डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स इज बाय यूजिंग प्रॉप्स। तो बेसिकली उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो डाटा पास होता है वो एक टर्म यूज की जाती है प्रॉप्स, उसके जरिए किया जाता है। अब बेसिकली प्रॉप्स क्या है, मतलब प्रॉप्स का वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं है। प्रॉप्स इज अ स्पेशल की वर्ड इन रिएक्ट विच स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। सिंपल। आपने HTML में एट्रीब्यूट्स को यूज किया था, आप लोग को याद होगा। फॉर एग्जांपल इमेज के टैग आप यूज करते हैं, उस पर आप एक एट्रीब्यूट यूज करते आए हैं SRC यानी कि सोर्स। आप एंकर टैग यूज करते थे, उस पर आप एट्रीब्यूट यूज करते थे href। आप पैराग्राफ यूज करते हैं, उस पर फर्ज करें आप एट्रीब्यूट स्टाइल का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट आप यूज करते थे। तो बेसिकली रिएक्ट में भी आप एट्रीब्यूट्स ही यूज करेंगे HTML पे, लेकिन यहां पे उन एट्रीब्यूट्स को नाम दे दिया गया है प्रॉप्स का, यानी कि प्रॉपर्टीज का। अगर मैं HTML की बात करूंगा तो आपने एट्रीब्यूट्स को माइंड में लेके आना है। अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा तो आपने फौरन से आर्ग्यूमेंट्स को माइंड में लेके आना है। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग अगर पहले की है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपने काम किया हो, तो आप लोगों ने वहाँ पे फंक्शंस में आर्गुमेंट्स को पास किया होगा। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट में भी आपको हो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी फंक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, उसको आप नॉर्मल पैरामीटर या आर्गुमेंट का नाम दे सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। जिस तरीके से आप किसी भी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं किसी भी HTML के टैग पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल एक्शन के लिए, तो सेम बेसिकली यहां पे हम प्रॉप्स को यूज करेंगे। एंड इज बीइंग यूज फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। तो बेसिकली ये जो डाटा हम यहां पे पास करेंगे प्रॉप्स के जरिए, ये कंपोनेंट्स के दरमियान बेसिकली इसकी मूवमेंट होगी। किस तरीके से, इसको नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट data with props are being passed in a unidirectional flow, one way from parent to child। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि यहां पे जो डाटा पास हो रहा है या डाटा की जो कम्युनिकेशन हो रही है या डाटा का जो फ्लो है, बेसिकली वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यानी कि जो पेरेंट आपका कंपोनेंट होगा वहां से डाटा चाइल्ड की तरफ पास किया जाएगा। यानी कि पेरेंट से जो कह लेंगे डाटा का फ्लो है वो चाइल्ड की तरफ होगा। इसी तरीके से चाइल्ड से नेक्स्ट ग्रैंड चाइल्ड की तरफ हो सकता है, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट की तरफ इसका फ्लो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास
लास्ट पॉइंट है फर्दर मोर प्रॉप्स डेटा इज रीड ओनली। एक तो माइंड में रख लें कि जो प्रॉप्स का डेटा आप पास करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, वो बेसिकली रीड ओनली होता है। यानी कि फर्ज करें आपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास किया, तो चाइल्ड कंपोनेंट उस डेटा को जस्ट रीड कर सकता है, उसको राइट नहीं कर सकता, यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकता। इस वजह से इस टर्म को इम्यूटेबल का नाम भी दिया जाता है। Furthermore, props data is read only, which means that data coming from the parent should not be changed by child components। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट पे डाटा को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो आपके पास एरर आएगा। अगर हम ऑफिशियल साइट की तरफ चलते हैं तो वहां पे एक एग्जांपल मैं आपको भी फिलहाल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शन की बात करते हैं तो आप इस तरीके से फंक्शन में प्रॉप्स को यूज करेंगे, यानी कि प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स का कीवर्ड यूज करेंगे और आप यहां पे नेम लिखेंगे, कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप नेम यहां पे यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहां पे आर्गुमेंट के तौर पे, आप लोगों को याद होगा कि जब आप फंक्शन यूज करते थे तो आप इस तरीके से पेरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स को यूज करते थे। तो यहां पे भी सेम वही, ये देखिए उन्होंने वर्ड यूज किया है ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट का। तो बेसिकली यहां पे भी आप आर्गुमेंट यूज करेंगे, लेकिन वर्ड क्या लिखेंगे, प्रॉप्स का। अगर तो क्लास कंपोनेंट की बात की जाए तो यहां पे उन्होंने क्लास कंपोनेंट में भी प्रॉप्स को यूज किया है। स्लाइड सा डिफरेंस है, यहां पे लिखा था प्रॉप्स डॉट नेम, यहां पे लिखा है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, यानी कि यहां पे दिस का कीवर्ड आप यूज करेंगे, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट में आप यहां पे दिस का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर हम यहां पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दी है, अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉप्स को यूज़ किया गया है। यहाँ पे उसने नेम ही यूज़ किया, आपकी अपनी मर्जी है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। अब यहाँ पे जस्ट देखें हो क्या रहा है। यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया, प्रॉप्स का कीवर्ड यूज़ किया, हेडिंग यूज़ की हेलो प्रॉप्स डॉट नेम। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक नेम ना हो। अगर मैं मल्टीपल टाइप का डाटा या डिफरेंट डाटा मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट क्रिएट किया गया वेलकम नाम का। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास मेन कंपोनेंट, जिसको आप पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं, ऐप का है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वेलकम नेम इज इक्वल टू, तो ये बेसिकली प्रॉप्स का जो डाटा है, जो आपने यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम यहाँ पे यूज किया है, सारा ये डाटा यहाँ पे गया और हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या है, हेलो सारा। इसी तरीके से नेक्स्ट ये वाला नेम है, ये वाला नेम है, हमारे पास ये 3 आउटपुट्स इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से एक कंपोनेंट से जो डाटा है वो दूसरे कंपोनेंट की तरफ पास किया जाता है। अगर आप यहां पे इस प्रॉप्स की वैल्यू को यहां पे चेंज करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट देखें कि आपने किस तरीके से डाटा को पास करना है और प्रॉप्स को यूज करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी वर्ड है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हैं या डाटा को आप स्टैटिक नहीं रखना चाहते, डायनामिकली यूज करना चाहते हैं, वेरिएबल के तौर पे यूज करना चाहते हैं, फिक्स नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है प्रॉप्स का। उम्मीद करता हूं इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट पे प्रॉप्स को किस तरीके से यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट्स के साथ प्रॉप्स को किस तरीके से यूज करते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।